बार बार कहते हैं मेरे पास टेप है, टेप है, टेप है। अरे कब टेप को आप एक्सपोज करोगे? जब आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम डरने वालों नहीं हैं, डरने वालों में से नहीं है, तो सांच को आँच क्या? यदि आप वास्तव में पाक हो और ईडी आपको बुला रहा है पूछताछ के लिए, आप जाइए। दूध का जला जो है वो मट्ठा फूक के पीता है, तो इनको सारी चीजें पता है, तो ये अपने घर में रखेंगे पैसा। ये कहीं ना कहीं एक मिनट अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। सर मेरा एक सवाल है, केजरीवाल के पास 5वां समन गया ईडी का, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पार्टी को तोड़ना चाहती है बीजेपी, आरोप लगाया। तो अभी क्राइम ब्रांच उनके घर नोटिस देने गई कि बताओ आप ये आरोप में दम क्या, कोई सबूत है क्या? केजरीवाल वहाँ नहीं थे, तो क्या केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं या इसमें कोई सच्चाई है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाह रही है? नहीं, आरोप लगाने की ही बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये बताइए कि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा जीरो थी, भाजपा के भी तमाम सारे विधायक थे, तमाम सारे ऐसे जो है सांसद थे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि विपक्ष ने भाजपा के पार्टियों को तोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा में यूनिटी तो है, कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं उनके प्रति वफादार तो हैं, अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं। और देखिए कहने का मतलब है कि आने वाले को भी ना आप रोक सकते हैं और न जाने वाले को रोक सकते हैं। हम स्वतंत्र रूप से हैं, यदि हम जाना चाहेंगे आपकी पार्टी में, मतलब हम आना चाहेंगे तभी आप हमें बुला सकते हो, और नहीं तो हम नहीं आना चाहेंगे। जैसे बहुत से लोग हैं उनको जो है किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी में, दूसरी कंपनी से ऑफर मिलता है, नहीं जाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसके क्यों नहीं विधायक उसके टूट गए? क्यों नहीं टूट गए? लेकिन वो क्या है, केजरीवाल कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए किसी को देंगे, मंत्री पद का ऑफर देंगे तो कोई भी चला जा सकता है। भैया उसके सबूत देना कि कहाँ 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, उसके सबूत दें, एविडेंस दें। बार बार कहते हैं मेरे पास टेप है, टेप है, टेप है। अरे कब टेप को आप एक्सपोज करोगे? आपको 5वीं बार समन आ गया। आप ये बताइए कि आप जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब इन्होंने कहा था कि हमको डरने वाले नहीं हैं, हम तो भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी कभी डरता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, क्रांतिकारी कभी डरता नहीं है, न कभी डरा है। लेकिन ये बताइए, मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे महान क्रांतिकारी, और उनका नाम आ गया तो उनको हम झुक करके सत प्रणाम करते हैं। ये महान क्रांतिकारी जब प्लान बना रहे थे कि हम असेंबली में बम फोड़ेंगे, तो उस समय भगत सिंह जी ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फोड़ेंगे जिससे किसी को नुकसान, मतलब किसी की जान ना जाए और ना कोई घायल हो, किसी को क्षति ना हो। तो इसी बात पे तुरंत अचानक चंद्रशेखर आज़ाद जी का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा फिर तो हम वहाँ से अच्छे तरीके से भाग निकलेंगे, मतलब उस भगदड़ में हम भी भाग जाएंगे। जैसे जब आप बम फोड़ोगे और वहाँ भगदड़ मचेगी, उसी भगदड़ में हम भी भाग जाएंगे। तो आज भगत सिंह ने कहा कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम वहाँ बम फोड़ने के बाद अपनी गिरफ्तारी देंगे। हमारा वहाँ मकसद है कि अंग्रेजों की जाति बहरों की जाति है, और बहरों के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो हमें सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए धमाका करना है, न कि वहाँ किसी को क्षति पहुँचाना है। और उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट जब धमाका हुआ और ये लोग जो है अपना मतलब सरेंडर किए और हाथ खड़े किए और अपनी गिरफ्तारी दिए, और स्वयं मतलब जैसे जब ये लोग अपनी गिरफ्तारी दिए तो पूरा का पूरा जो अंग्रेजी हुकूमत था हिल गया कि बम फोड़ने के बाद भागे क्यों नहीं। तो मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ कि जब आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम डरने वालों नहीं हैं, डरने वालों में से नहीं है, तो सांच को आँच क्या? यदि आप वास्तव में पाक हो और ईडी आपको बुला रहा है पूछताछ के लिए, आप जाइए। अरे भाई, तो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी दे के ईडी के सामने पेश हो जाए, अभी उनका गिरफ्तारी। अरे भाई पहले ईडी को ये बताइए, यदि ईडी को गिरफ्तार करना होगा तो बुलाएगी, वो तो सीधा जाके गिरफ्तार कर लेगी। ईडी सम्मन दे रही है कि आप आइए, आपसे पूछताछ करना है। तो वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव एकदम सिर पे है और मुझे जानबूझ के प्रचार करने से रोकना चाहती है बीजेपी। भैया ये बताइए, लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल जी का प्रकरण आज से चल रहा है, ये 5वां सम्मन गया है। और अभी सुनिए, और अभी सर पे का मतलब क्या? अभी क्या बताइए, चुनाव की घोषणा हुई है? नहीं तो हुई है ना, अभी कोई डेट फिक्स हुआ नहीं, अप्रैल में तो टेंटेटिव हुई है कि अप्रैल है। लेकिन कहने का मतलब ये बताइए, कभी कोर्ट अपना काम नहीं, कभी जो है ना कोर्ट जो है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है।
और कानून कभी किसी लिए रुकता नहीं है। कानून 24 आवर काम करता है और ईडी जो है ऐसा नहीं है कि ये बताइए इससे पहले बताइए जब क्या कहते हैं कि ईडी ने जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया, पूछताछ के बाद ही तो गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह से पूछताछ के बाद ही तो गिरफ्तारी हुई। तो आपसे जब आप तमाम सारे उसमें तथ्यात्मक बातें हैं, उनको शक है ईडी को कि कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है। संजय सिंह को जो ईडी ने गिरफ्तार किया, बोला है कि उनके पास पैसे लेने का आरोप है। हाँ। पैसे तो मिले नहीं उनके पास। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि एक चवन्नी नहीं मिला है, जानबूझ के गिरफ्तार कर रखा है। अरे भैया, प्री प्लानिंग की वेरी इंपॉर्टेंस फॉर गेट सक्सेस इन लाइफ। ये बताइए जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और जो अब जा कर के राजनीति में आए हैं, जब इतने 2G पे और ये सारे घोटाले, कोयला घोटाले, सारे घोटाले होने के बाद इतना सारा सब कुछ हो गया, तो क्या फूक फूक के कदम नहीं रखेंगे? दूध का जला जो है वो मट्ठा फूक के पीता है। तो इनको सारी चीज़ें पता है, तो ये अपने घर में रखेंगे पैसा। ये कहीं ना कहीं एक मिनट अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, घर में थोड़े रखेंगे। अच्छा, देखिए जब इतना बड़ा, एक मिनट, जब इतना बड़ा घोटाला है तो उसमें जब तक उसका जो मुखिया है की गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक एक्चुअल नहीं पता चल पाएगा पैसा कहाँ गया, किसके खाते में जमा हुआ, किसके लिए प्रॉपर्टी खरीदी, किसके लिए क्या हुआ। अभी तो क्या है कि भाई आपको, आप ईमानदार, आप जो, बस एक लाइन और खत्म करके के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देखिए कि बड़ा लक्ष्य देखना कोई गलत बात नहीं है, बड़ा लक्ष्य पे पहुंचना कोई गलत बात नहीं है, सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो एक मैं कवि और लेखक हूँ, तो एक दो लाइन कहना चाहूँगा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है। तो देखिए, कहने का मतलब है, अभी जुम्मे 10-12 साल आपको राजनीति में हुआ है और जनता ने आपको सिरमैर में उठा के 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, पंजाब में आपकी पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप अब पहले दिल्ली और पंजाब और जो भी है उसको डेवलप कीजिए। आप सीधे सपना जो देख रहे हैं कि सीधा हम छलांग लगाना प्राइम मिनिस्टर का, गलत नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और कांग्रेस की तरफ मत चलिए। एक लाइन और कहना चाहूंगा कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब ये पहली बार चुनाव में आए तो ये कहते थे कि भाजपा भ्रष्ट, कांग्रेस भ्रष्ट, सारी राष्ट्रवाद, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार राजनीति करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ गया आपका लोकपाल? कहीं से जो इनपुट मिलती है ना, तभी ईडी कार्रवाई करती है, और ऐसा ईडी नहीं किसी के पास चले जाएगी। अब एक साउन के विधायक सांसद थे, अरे साहू जी, 350 करोड़ रुपया कैश निकला है। ऐसे निकल गया क्या वो? और नोटबंदी हुई है, उसके अंदर इतना पैसा इतना जुड़ गया है, 350 तो उनको कैश निकला है। नोटबंदी हुए कितने 7-8 साल हुए, कहाँ से आया इतना पैसा ये?